ये देखो कौन आया। इस बुड्ढे को अंदर क्यों आने दिया? बाहर निकालो इसे। मैं तो बोलता हूँ गेट पे ही लात मार के वापस भेज देना चाहिए इस बुड्ढे को। ये तुम क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ। तमीज से बात करो पापा, ये पैर छुओ। अच्छा पापा है तो काहे की तमीज से बात करूं भाई? निकालो इसे यहाँ से। ये तुम्हें हो क्या गया? कैसे बात कर रहे हो तुम? जैसे बात करना चाहिए वैसे ही बात कर रहा हूँ। और वैसे भी ये लोग मुंह उठा के आ जाते हैं खाने के लिए। इनको वहाँ कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता क्या अपने घर में? तुम तमीज भूल गए हो क्या? अरे काहे का तमीज? तमीज वाली कोई हरकत करी है इस बुड्ढे ने आज तक? ये बुढ़ा बुढ़ा क्या लगा रखा है? पापा है मेरे, तुम्हारे ससुर जी है। नमस्ते बोलो, तुम्हारे भी पापा जी लगते हैं ना। मेरा एक बाप है और एक ही बाप रहेगा। ये ससुर वसुर कोई रिश्ता नहीं होता। निकालो इसे, फेंको यहाँ से। ये कुछ सामान है जो फेंको यहाँ से? किस तमीज में बात कर रहे हो? लहजा भूल गए हो बात करने का? अरे सामान तो फिर भी रख सकते हैं घर में, ऐसी चीजों को नहीं रखते। अरे दामाद जी हुआ क्या है? अरे चुप कर बुड्ढे। तू बड़ा आया, क्या हुआ तुझे क्यों बताऊं? तू होता कौन है? बेटी ऐसे हुआ क्या है, कुछ बताओगे हमें भी? पता नहीं पापा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया और क्यों ऐसे बात कर रहे बहकी बहकी सी। अच्छा मैं बताता हूँ तुम लोगों को क्या हुआ। ये पनौती घर में आ गया, ये हुआ। और घर में आने नहीं देना चाहिए। अब पता नहीं मेरे घर का क्या होगा, सारा का सारा घर का सत्यानाश हो जाएगा अब। अच्छा तुम मेरे पापा की बेइज्जती कर रहे हो? अच्छा बेइज्जती कर रहा हूँ? इनकी कोई इज्जत भी है? दामाद जी ऐसे क्यों बात कर रहे हो बार बार? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं पापा। क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा। समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है ना, जाहिल बुड्ढे। तुम ये क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें कुछ होश है, अक्ल है? अच्छा तुम्हें लगता है मैं पीता हूँ? नहीं पीता ना, इसका मतलब मैं हमेशा होश में रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या हो गया। कोई गलती होगी तो मुझे बता दो। पर पापा की कोई गलती भी नहीं हो सकती, उनकी तो इज्जत कर लो तुम कम से कम। मुझे अकेले में बोल देना, उनके सामने बेइज्जती कर रहे हो। मुझे इज्जत सिर्फ इज्जतदार लोगों की करनी आती है। और वैसे भी तुम्हारे खानदान में तो कोई इज्जतदार है नहीं, तो मैं इज्जत किसकी करूं? और दामाद जी हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया आपको, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अचानक हुआ क्या है? पूछो ना पापा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे इस खानदान से प्रॉब्लम है, उस खानदान के हर एक इंसान से प्रॉब्लम है, ठीक है? कोई भी यहाँ नहीं आना चाहिए। और हाँ, क्यों आते हैं लोग बार बार यहाँ? क्या दिक्कत है? अपने घर में खाना नहीं है इनके पास? और नहीं है तो 2-4 किलो आटा दो और भगाओ इसे यहाँ से। छे पापा कितने टाइम बाद आए हैं, तुम ऐसे बात कर रहे हो? हाँ तो क्यों आ गए हमें डिस्टर्ब करने के लिए? हम दोनों खुश है ना? फिर अगर हुआ क्या है, तुम ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? क्या गलती होगी मुझसे जिसकी सजा तुम इस तरीके से मेरे पापा को जलील करके और मुझे जलील कर रहे हो? अच्छा अभी बताता हूँ क्या हुआ। उस दिन क्या किया था तुमने नेहा के साथ? आ रही हूँ, दरवाजा। बहन आई है। नमस्ते। वैसे आज काम वाली की जरूरत नहीं थी मुझे। रूबी क्या बोल रहे हो? चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। ओ, ये कोई मंदिर धर्मशाला नहीं है जो चलो चलो अंदर मुंह उठा के किसी को भी लेकर आ जाओगे मेरे घर में। कितना खाती है ये? मैं सारा टाइम किचन में लगी रहूंगी, नौकरानी हूँ इसकी। भाभी। ओ चुप कर, तेरी कोई भाभी वाभी नहीं हूँ मैं, समझ आ गई? मुंह बोली बहन है और बस सारे रिश्ते जोड़ लिए। अरे मुझे पता है यहाँ क्यों आई होगी। ओ पैसे मांगने आई हो ना, तो यही रुकना, मैं ले आती हूँ दक्षिणा। 500-1000 रुपए कितनी चाहिए उतने ले और पीछा छोड़ दे भाई का। राखी पे आ जाएगी, दिवाली पे आ जाएगी, पता है ना, मुंह उठा के आ जाएगी। भाई के घर में भर भर के मिल जाता है यहाँ से। जाते जाते भैया दक्षिणा भी दे देते हैं बहुत सारा। रूबी कैसी बातें कर रही हो? मुंह पे बोल रही हो, उसके शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे कम से कम मेरा कितना साफ दिल है, कितनी नेक दिल की इंसान हूँ मैं, जो मुंह पे बोल रही हूँ। पीठ पीछे चुगलियां नहीं करती इसकी तरह, पूरे गांव में चुगलियां करती है मेरी। सब मुझे पता है, बहुत बुरी इंसान है ये, तुम जानते नहीं हो। अरे तुम्हें क्या ही पता होगा, तुम तो इतने भोले हो, तुम्हें तो कुछ पता है नहीं। तुम्हारी तो बस बहन बन गई, राखी बांधने आ जाती। सारे संसार की लड़कियां तुम्हारी बहन ही बन रही है। अच्छा मुंह पे बोलने वाले अच्छे होते हैं? हाँ मुंह पे बोलने वाले अच्छे होते हैं, कम से कम पीठ पीछे चुगलियां तो नहीं करनी होती है। और तू क्या, हाँ क्या भाभी भाभी बोल, क्या बोलना चाह रही है? कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, समझ आ गई? और हाँ, इस घर में अगर आना है तो कुछ नहीं, सुबह शाम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सफाई सब करियो। और 2 वक्त का खाना वो तुझे मिल जाएगा, क्योंकि तू बनाएगी तो उसमें से थोड़ा खा भी सकती है। झूठा मत कर दियो, बस साफ सुथरा खाती हूँ मैं। अब खैर तेरे हाथों से कौन ही खाएगा। तुम अंदर आओ, इसको भगाओ यहाँ से। भैया रहने दीजिए, मैं चलती हूँ। रूबी अरे तुम रुको, मैं समझ गई। मैं भी ना बड़ी बुद्धू हूँ सच में। 2 मिनट रुक है, 2 मिनट रुक तू।
500 का और ले ले। 1000 रुपए पकड़ना, काफी होगा तेरा किराया खर्चा, 1 महीने का राशन तो निकल ही जाएगा इससे तेरा। हाँ 15 दिन बाद फिर आ जाइयो भीख मांगने। हाँ धर्मशाला खुली हुई है, हर तेरा भाई भी। अंदर आओ, ऐसे नहीं मानोगे ना, अंदर आओ। जा भिखारन। दरवाजे से वापस भेज दिया था तुमने मेरी बहन को। सॉरी पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे ऐसे बात की, लेकिन इसने जो किया उस दिन के बाद मैं चैन से रह नहीं पाया इसके साथ। बेटी ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं पता नहीं किस घमंड में थी, मैंने उस दिन नेहा के साथ सच में बहुत गलत किया। मुझे आज एहसास हो रहा है जब बात अपने पर आई। हम दूसरों के साथ जो चीज़ें करते ना, हमें उस गलती का एहसास जब तक नहीं होता जब तक वो चीज़ हमारे साथ नहीं होती। आज जब जय ने आपकी इंसल्ट करी तो मुझे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो पापा। बेटा तुझे ये संस्कार मैंने नहीं दिया था। रही बात दामाद जी के रिश्तेदार की, तो आते जाते रहेंगे ना। मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती में बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो जय, प्लीज आप ही मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कान पकड़ती हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे आज सबक मिल गया। अरे कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। तुम पापा जी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। नहीं दामाद जी, मैं तो इस घर का एक पानी तक नहीं पीऊँगा। और जो बेटी ने काम किया है ना, उससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसकी तरह से मैं आपको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। पापा अरे कोई बात नहीं, आप प्लीज हाथ मत जोड़ो यार, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, आप जो भी हो। ठीक है दामाद जी, मैं चलता हूँ।